बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य को उनकी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे एक विशेष कार्य करने को कहा। उन्हें शमशान में जाकर एक पीपल के पेड़ से लटके हुए बेताल भूत को पकड़कर लाना था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और अंधेरी रात में शमशान की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक शव पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने शव को उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा, अगर तुम चुपचाप मुझे लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का उत्तर दोगे और सही उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने साहसपूर्वक बेताल को कंधे पर उठाया और चलने लगे। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, न्यायप्रिय राजा और 3 ब्राह्मण कन्याएं। एक समय की बात है। एक नगर में 3 ब्राह्मण कन्याएं रहती थीं। तीनों ही अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। उनके विवाह के लिए 3 योग्य युवक आए। जब विवाह की तिथि तय हुई तो दुर्भाग्यवश उनमें से एक युवक की मृत्यु हो गई। पहली कन्या ने कहा, मैं अपने पति की चिता में सती होऊंगी, क्योंकि पत्नी का धर्म पति के साथ मरना है, अपमाना है। दूसरी कन्या ने कहा, मैं अपने पति की अस्थियों को एकत्र कर उनका व्रत करूंगी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तीसरी कन्या ने कहा, मैं अपने पति की समाधि के पास रहकर उसकी सेवा करूंगी, जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए। समय बीतने के बाद तीसरी कन्या के तप के प्रभाव से देवताओं ने प्रसन्न होकर मृत युवक को जीवित कर दिया। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, इन तीनों में से सच्ची पत्नी कौन थी? राजा ने उत्तर दिया, तीसरी कन्या ही सच्ची पत्नी थी, क्योंकि उसने अपने पति के लिए सबसे अधिक त्याग किया और उसकी सेवा की। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा ने पुनः उसे कंधे पर उठाया और आगे बढ़े। इस तरह बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता और राजा के उत्तर देते ही वापस उड़ जाता। राजा विक्रमादित्य ने 25 बार बेताल को पकड़ा और हर बार उसने नई कहानी सुनाई। अंततः जब 25वीं बार राजा ने चुप रहने का निश्चय किया तो बेताल ने प्रसन्न होकर उन्हें तांत्रिक के कुटिल इरादों के बारे में बताया। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से तांत्रिक को हराया और विजयी होकर अपने राज्य लौटे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की बुद्धि